नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है, इस कहानी का डिस्टेंस जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके अंदर की जो घटना है, जो घटना इस कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज का जो हमारा समाज है, समाज का जो माहौल है और इस सामाजिक माहौल में वर्तमान में जो लोग जी रहे हैं, खासकर युवा तबका जो हमारा है, ये क्या सोच रखते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने ऐशो अय्याशी के लिए। जो नाते रिश्ते होते हैं, नाते रिश्तों की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को किस प्रकार से तार तार करते हैं, ये कहानी सुनने के बाद आप सब हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कहानी पूरा सुनिएगा जरूर दोस्तों। कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की, इसी महीने जनवरी महीने की है। बस्ती जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कप्तानगंज, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है भरू। कहानी इसी भरू गांव की है। भरू गांव में एक श्यामचरण चौहान नाम का युवक एक परिवार में रहता था, भरा पूरा परिवार, और उसी परिवार में ये युवक रहता था। तो आप सब जानते हैं कि जो युवा तबका होता है, खासकर जिसकी उम्र 20 से 25 के बीच में होती है, एक हिसाब से चढ़ती जवानी होती है, और इस उम्र में चाहे वो युवा हो युवती हो, सभी के जो जवानी के जोश होते हैं, उमंग होती हैं, वो चरम पर होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चरम को कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी दिशा और दशा जो होती है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चरम को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं, कुछ ऐसी करतूतें कर जाते हैं कि उनकी जिंदगी की जो दिशा होती है वो दिशा भ्रमित हो जाती है, यानी गलत दिशा में उनकी जिंदगी चली जाती है, और जो फ्यूचर होता है वो फिर अंधकारमय हो जाता है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। जो ये युवक था श्यामचरण चौहान, इसकी उम्र भी वही 22-25 साल के बीच की थी। तो जिस परिवार में रहता था, इसी परिवार के बगल में एक दूसरा परिवार रहता था, क्योंकि गांव था, भरू एक गांव है, गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं, उसमें नर नारी सब रहते हैं। तो श्यामचरण चौहान जिस परिवार में रहता था, उसी के बगल पड़ोसी मान लीजिए एक दूसरा परिवार रहता था, और उस परिवार में 3 बेटियां थीं, तीनों बहनें थीं, और साथ में माता पिता, यानी टोटल 5 लोग परिवार में रहते थे। तो पड़ोसी थे, तो पड़ोसी जानते ही हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश में आसपास ही घर होता है, सबका सुबह शाम एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से मिलना जुलना, समय समय पे एक दूसरे के घर पे आना जाना, जो दुख सुख होता है इसमें एक दूसरे के यहाँ शरीक होना, ऐसा चलता रहता है ग्रामीण परिवेश में, खासकर गांवों में। यहां पर भी ऐसा ही था। बचपन से ही श्यामचरण का और उसके पड़ोसी दोनों के यहां से जाना आना रहता था। बचपन में जो 3 बहनें थीं पड़ोसी, वो इसके घर पर आती जाती थीं। जो श्यामचरण था, इसके परिवार के लोग थे, उसके घर पर आते जाते थे। दोनों परिवारों का जो संबंध था काफी प्रगाढ़ था। तो जो तीनों बहनें थीं पड़ोस की, वो श्यामचरण को राखी बांधती थीं, बचपन से ही राखी बांधती थीं और अपना भाई मानती थीं श्यामचरण को, और इसी प्रकार से निरंतर ये रिश्ता आगे बढ़ रहा था। अभी भी वो राखी बांधती थीं। लेकिन जो श्यामचरण था, इसकी नियत, जो वो 3 बहनें थीं, उन तीनों बहनों में, तीनों बहनें काफी खूबसूरत थीं, लेकिन उन तीनों बहनों में एक जो लड़की थी, एक बहन, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी, जिसपे जो श्यामचरण चौहान होता है युवक, इसका दिल आ जाता है, इसकी नीयत खराब हो जाती है, और उस लड़की के बारे में ये अंदर ही अंदर कुछ गलत सोचने लगता है।
यानी जो प्रेम जैसी स्थिति होती है, ऐसा इसके अंदर फीलिंग आने लगती है। और कुछ दिन तक इसी प्रकार से इसके अंदर जो एक हिलोरे होती हैं उस लड़की प्रति, वो हिलोरे होते मारती रहती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके बाद में ये संबंधित लड़की के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है और उस प्रेम पत्र को अपने साथ में लेके जाता है, उस लड़की से मिलता है और उसे प्रपोज करने का प्रयास करता है। अब प्रपोज करने का प्रयास करता है तो संबंधित जो लड़की होती है उसने जो सामाजिक मर्यादा होती है, रिश्ते नातों की जो गरिमा होती है, उसका ख्याल रखते हुए संबंधित लड़की श्यामचरण से कहती है कि मैं आपको भाई मानती हूं, बचपन से ही तुमको राखी बांधी हूं और क्या भाई बहन के संबंध होते हैं, मैं तुमसे कैसे प्यार कर पाऊंगी, ये कभी नहीं हो सकता। मैं भाई बहन का जो रिश्ता है इस रिश्ते को बदनाम नहीं होने दूंगी कभी भी, ऐसा संभव नहीं है, वो इनकार कर देती है। और ये चीज जो श्यामचरण होता है इसे बहुत खराब लगता है, ये अपने आप में अपमान महसूस करता है कि संबंधित लड़की ने जो है उसका अपमान किया, इंसल्ट किया। अब उस वक्त वहां से वो चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट घुट के रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। क्योंकि आंतरिक रूप से देखा जाए तो जो श्यामचरण था ये उस लड़की से बेहद प्रेम करता था, लेकिन यहां जो एक सामाजिक रिश्ता होता है, रिश्ते की दीवार होती है, बीच में आके खड़ी हो गई थी और लड़की ने इसी वजह से मना कर दिया था। अब इसी प्रकार से जैसे बताया घुट घुट के रहने लगता है, समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच लड़की की शादी दूसरी जगह तय हो जाती है और जब शादी तय हो जाती है तो जो श्यामचरण था इसके सब्र का जो बांध होता है ये टूट जाता है और फिर ये संबंधित लड़की के बारे में गलत विचार बनाने लगता है, कुछ अलग ही डिसीजन ले लेता है। डिसीजन ये ले लेता है अगर तुम मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा, ये विचार इसके अंदर आ जाता है, यानी रास्ते से हटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये प्लान जब आ जाता है तो फिर इस कार्य को अंजाम देने के लिए प्लान बनाना शुरू करता है और जब प्लान बनाना शुरू करता है तो इस प्लान में अपने और भी दोस्तों को शरीक कर लेता है, शामिल कर लेता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, यानी इसी महीने में 9 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह के समय जो है श्यामचरण अपने दोस्तों के साथ हाथ में कुल्हाड़ी लेके संबंधित लड़की के घर पर पहुंचता है और उस लड़की पे उसी कुल्हाड़ी से वार कर देता है। और जब वार कर देता है तो लड़की चीख पुकार मचाना शुरू करती है, शोर शराबा मचाना शुरू करती है और अपने आप को बचाने के लिए भागकर अपने घर के एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। इसी बीच लड़की की जो बाकी 2 बहनें और मां होती हैं घर के अंदर, लड़की के जो है आवाज सुनकर, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आती हैं उसे बचाने के लिए, कि उसी आवेश में आके जो श्यामचरण होता है उसके दोस्त उसी कुल्हाड़ी से उन दोनों बहनों पे और मां पे भी जो है वार करना शुरू कर देता है। अब सुबह का समय था, शोर शराबा जब आसपास के लोगों ने सुना, गांव के लोगों ने सुना, तो भाग भाग के सब जो है संबंधित लड़की के दरवाजे पे, घर पे पहुंचते हैं। और जब गांव के लोग पड़ोसी एकत्रित होते हैं, इसी बीच जो आरोपी होता है श्यामचरण चौहान और इसके साथी वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सब लोग आते हैं, देखते हैं, जो तीनों बहनें थीं ये गंभीर रूप से घायल, जो मां थी वो भी गंभीर रूप से घायल। उसके बाद में जो मेन लड़की थी जिसकी वजह से श्यामचरण ने ये कार्य किया था, जैसे बताया, उस पर जब वार करने लगा तो वो अपने बचाव के लिए कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। जब वो भाग गई, पड़ोसी वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए दर्जनों की तादाद में, तब वो कमरे में से बाहर आती है गंभीर अवस्था में, यानी घायल अवस्था में, और इस कहानी को लोगों के बीच में बताती है। और ये सुनने के बाद जो परिवार के लोग होते हैं, जो श्यामचरण के परिवार के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, सबके सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो लड़की श्यामचरण को बचपन से ही राखी बांधती थी और उसे भाई मानती थी, उसके प्रति श्यामचरण की कैसे आचरण हो गई, कैसी नियति हो गई। सब परेशान हो जाते हैं और श्यामचरण को धुतकारने लगते हैं और उसके परिवार को भी धुतकारने लगते हैं। अब
ये जो 3 बहनें थी और माँ, ये गंभीर अवस्था में घायल थी, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना था। तो जो गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए थे, तत्काल सूचना पुलिस को देते हैं और सूचना पाकर जो स्थानीय थाना कप्तानगंज होता है, कप्तानगंज थाने की पुलिस की एक टीम कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंचती है। यहां आने के बाद देखती है 3 बहन और एक माँ, 4 जो है गंभीर अवस्था में हैं, तो तत्काल उन्हें एम्बुलेंस बुला के स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उनका इलाज शुरू हो जाता है। और जो पुलिस होती है, पुलिस संबंधित लड़की से अपना बयान लेती है, उस बयान को दर्ज करती है और उसी बयान के अनुसार से जो श्यामचरण होता है आरोपी, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जो आरोप संबंधित लड़की ने लगाया श्यामचरण पे, उसी बेस पर उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब इस पूछताछ के बाद जो श्यामचरण बोलेगा वो, और लड़की ने जो बयान दिया है पुलिस के सामने, वो ध्यान में रखते हुए पुलिस आरोपी श्यामचरण चौहान और इसके दोस्तों पर जो आगे विधिक कार्रवाई करना है उसकी तैयारी में लग जाती है। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। कहानी को सुनने के बाद जो विचार आपके बने हों वो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य हमें भेजें, ताकि हमें भी लगे कि जो हमारे व्यूअर हैं वो ऐसे मामलों के बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।